ऊपर जगह खाली ना छोड़ी छे। हो लो जल्दी का हो लो। प्रिय छात्रों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो आज का मेरा टॉपिक यानी कि घन और घनमूल यानी कि क्लास 8 का है। ठीक है, यह टॉपिक जो है क्लास 8 का 3 चैप्टर है, क्लास 8 का 3 नंबर चैप्टर है, जिसमें हमारा आ जाता है घन और घनमूल। ऐसे यह केवल जो है क्लास 8 के लिए ही नहीं उपयोगी है। ठीक है, यह आप जब आप सीखने की परिधि में होते हैं, जब आप घन और घनमूल तक पहुंच जाते हैं, उस वक्त से ही आपको यह घन और घनमूल का ज़रूरत हो जाता है। चाहे आप क्लास 9 तक नहीं आता है तो आपको ज़रूरत रहता है, क्लास 10 तक नहीं आता है तो आपको ज़रूरत रहता ही है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले घन क्या होता है, घन और घनमूल। तो यानी कि घन तो क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे, और इसका जो घनमूल शब्द जो है, यह घनमूल शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सबसे पहला क्या शब्द है, घन प्लस मूल। ठीक है, घन का मूल निकाल देंगे तो वही उसी को हम क्या बोलते हैं, घनमूल। ठीक है, घनमूल शब्द यानी कि क्या, दो शब्दों के मेल से बना है। घन प्लस मूल यानी कि घन का जब मूल निकाल देंगे तो वही मेरा घनमूल हो जाता है। और घनमूल मेरा घन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम आपको अभी बताए हैं कि हम सबसे पहले चलेंगे यानी कि घन निकालने में। ठीक है, तो घन निकालते कैसे हैं, तो यानी कि घन हमारा वह होता है, जैसे यहाँ पे हम घन निकाले हुए हैं, कुछ संख्या 1 से 10 तक दिया हुआ है और 1 से 10 तक के संख्या का यहाँ पे हम घन निकाल करके आपको लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको हम कैसे जानते हैं कि 10 का घन कितना, 1000 आता है। यदि हमको यहीं पे 100 का निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए 1 से। ठीक है, क्या है, 1 का जब आपको घन पूछ देगा तो यानी कि खुद से, घन का मतलब ही डायरेक्ट होता है कि खुद से 3 बार गुना होना, खुद से 3 बार गुना होना। जब हम कोई भी संख्या को खुद के 3 बार जब गुना करते हैं, हम कह सकते हैं वह इस संख्या का घन है। ठीक है, जैसे 2 का जब आपसे घन पूछेगा तो 2 को 3 बार गुना कर दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 2 ना 8, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, इसका 2 का घन हो गया। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 यानी कि 2 का घन हो गया। 3 का जब घन आपसे पूछ दे तो 3 तिहाई 9 तिरी 27। ठीक है, 3 तिहाई 9 तिरी 27 यानी कि 3 का क्यूब। घन में आपको एक साइन दिखेगा, वह ऊपर में क्या दिखेगा, कोई भी संख्या रहेगा उसका यदि घन के बारे में आपको बात करेगा तो उसके ऊपर में क्यूब लिख देगा। क्यूब किसको बोलते हैं, 3 जो पावर में लिखा रहता है, ठीक है, उसको हम क्यूब बोलते हैं। ठीक है, जिसके पावर में 2 लिखा रहता है, ठीक है, 2 के पावर में 2 है, हम बोल सकते हैं इसका स्क्वायर है। ठीक है, जिसके पावर में 2 रहता है उसको हम स्क्वायर बोलते हैं, जिसके पावर में 3 रहता है उसको हम क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो 3 का घन मेरा कितना निकल गया, 3 को 3 से गुना कर देंगे, यानी खुद से इस संख्या को 3 बार गुना कर देंगे। यह नहीं कि 3 में 3 से गुना कर दिए, 3 तिहाई 9 हो गया। ठीक है, नहीं, 3 से यानी कि इस संख्या का खुद में 3 बार गुना कर देंगे तो यह इस संख्या का घन निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 का घन कितना निकल गया, 27। 5 का घन कितना निकल गया, इस प्रकार 5 को 3 बार गुना कर देंगे, यानी कि खुद का 3 बार गुना कर देंगे, 5 25 पंचे 125, तो यहाँ पर 125 का घन आ गया। ठीक है, जैसे 8 का घन कितना आ गया, 8 का क्यूब। 8 का क्यूब का मतलब 8 को खुद से 3 बार जब गुना करेंगे हम कह सकते हैं कि यह उसका घन आ गया। ठीक है, तो 8 को 3 बार जब हम गुना कर दिए खुद में तो यह इसका 512 जो आया, यह इसका घन आ गया। ठीक है, अब आप समझ गए होइएगा कि घन कैसे निकालते हैं। तो जब खुद से 3 बार गुना किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि उसका यह हम घन निकाले हैं। ठीक है, अब बात आ जाता है कि घनमूल कैसे निकालेंगे। घनमूल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम कोई एक क्वेश्चन का उठा कर लेते हैं, 512 को ही यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, 512 को यहाँ पर देखिए, 512 को कभी भी वर्ग चाहे वर्गमूल चाहे घनमूल निकालते हैं तो सबसे मेरा आसान विधि होता है गुणनखंड विधि। ठीक है, इस विधि को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि, और गुणनखंड विधि से हम यानी कि घन निकाल सकते हैं। ठीक है, और यह कैसे निकालेंगे सो देखिए। ठीक है, कैसे, यानी कि 512 में जब हम कॉमन लेते हैं, आपको पता है कि गुणनखंड में हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, भाग देते हैं। सबसे पहले कौन से अंक से, जो सबसे निम्न संख्या रहता है, माने हमारा जो सम संख्या का जो सबसे निम्न संख्या है 2 होता है, वह 2 से हम देंगे भाग। तो 2 से जब 512 में भाग देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 256। फिर जब 256 में 2 से भाग देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, यानी कि 128। फिर 2 से भाग देंगे तो 64, फिर 2 से भाग देंगे तो 32,
फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो 16, फिर 2 से देंगे तो 8, इसमें फिर 2 से देंगे तो 4, फिर से 2 से देंगे तो कितना आ जाएगा 2, और फिर 2 में 2 से देंगे तो 1। ठीक है, अब देखिए इतना बड़ा संख्या आ जाएगा और हम बोले हैं कि घन प्लस मूल, यानी कि जिस घन का मूल निकाल देंगे उसको हम घनमूल कहेंगे। जैसे यह इसका घन लिखा हुआ है, 8 का घन कितना लिखा हुआ है 512। अब यहाँ पे हमको क्या कहा है 512 का घनमूल निकाले। आपको क्वेश्चन इसके बदले में क्या लिखेगा कि 512 का घनमूल निकाले। ठीक है, तो 512 का घनमूल कैसे निकालिएगा कि यानी कि इसको सबसे पहले इसके विधि में समझिए कि 512 का घनमूल कितना आना चाहिए। इस घन का जो मूल कितना है 8 है, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 512 का आंसर में 8 आना चाहिए। अब आप कहिएगा कि सर इतना ज़्यादा संख्या का गुना हो रहा है, 8 इसमें कैसे आएगा? तो जी टेंशन नहीं लेना है, 8 ही आएगा, 8 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा। ठीक है, वह कैसे आएगा सो देखिए। सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि घन में कितने संख्या का गुना होता है, तो 3 संख्या को गुना होता है, यानी 3 संख्या का जोड़ी बनता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 संख्या का जोड़ी बनेगा, तो 3 को संख्या के बदले में हम क्या इसका लिखेंगे मूल लिखेंगे। मूल का मतलब जो यानी कि घन का मूल निकालेंगे, यानी कि 3 संख्या के बदले में हम क्या संख्या लिखेंगे, एक संख्या लिखेंगे, केवल एक संख्या। तो 3 एक रंग जैसा अंक के बदले में 3 को एक संख्या के बदले में 3 एक समान संख्या के बदले में हम एक संख्या लिखेंगे। 2 लिख दिए, 3 2 के बदले में केवल 1 2 लिख दिए। और फिर यहाँ पे देखिए कि 3 2 है, यहाँ पे भी 3 को 2 एक जैसा है। ठीक है, तो इसके तीनों के बदले में यहाँ पर 1 2 लिख दिए। और फिर क्या करेंगे, यह 3 को 2 के बदले में फिर क्या किए 1 2 लिख दिए। इस प्रकार हम यह बोल सकते हैं, यह तीनों को गुना करके 2 दूना 4 दूना 8। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि 512 का घनमूल जो आएगा वह कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, 512 का घनमूल जो आएगा वह कितना आएगा 8 आएगा। यहाँ पर देखिए 512, 8 का कितना घन आया है 512, तो 512 का घनमूल भी कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को एक लेकर के देखते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला एक संख्या लेते हैं 3375। ठीक है, 3375, तो इसका अब हम क्या करते हैं, इसका घनमूल निकाल करके देखते हैं इसमें कैसे घनमूल निकलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं 2 से क्यों नहीं लगेगा। हम आपको यानी कि सम संख्या और विषम संख्या से भाग का हम रूल आपको बता चुके हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या आई बटन में हम उसका लिंक दे देंगे, या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे इसमें सबसे पहले यहाँ पर 5 है, इसका मतलब विषम संख्या है, तो यह 2 से कभी भी भाग नहीं लगेगा। न 2 से लगेगा, न 4 से लगेगा, न 6 से लगेगा, न 8 से लगेगा, न 10 से लगेगा। ठीक है, क्योंकि अंत में जब विषम संख्या रहे तो सम संख्या से कभी भी भाग नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा तो हम क्या लगाएंगे सबसे पहले 3 से भाग लगा करके चेक करेंगे। ठीक है, 3 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 1125 हो जाएगा। फिर 3 से जब भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 तिहाई 9 और 2 11, और फिर कितना हो जाएगा, यानी कि 3 तिहाई 9 और 2 11, 3 सत्ते 21, 1 22, 3 पचे नहीं सॉरी 3 तिहाई 9 यहाँ पे लिखे हैं तो 3 तिहाई 9 होगा। ठीक है, और फिर 2 बच गया, 3 सत्ते 21 और 1 यहाँ पर बचा हुआ है तो 3 पचे 15, यानी कि 375 हो जाएगा। 375 में हमको ऐसा लग रहा है कि 3 से फिर से भाग लगेगा, तो यहाँ पर 3 से जब भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब यहाँ पे कितना आ गया 125, तो हमको पता है कि 125 में हमको 3 से भाग नहीं लगेगा, यहाँ पे हमसे 5 से भाग लगेगा, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 25। फिर 5 से लगाएंगे तो 5। ठीक है, फिर 5 से लगा देते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हम आपको अभी क्या बताए हैं कि 3 एक समान संख्या के बदले में एक अंक को ही हम लिखेंगे तो मेरा वह घन निकलेगा। ठीक है, यानी कि 3 समान संख्या के बदले में एक मूल अंक को ही लिखेंगे तो वह मेरा घन निकलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 एक समान संख्या है, इसके बदले में केवल एक संख्या को यहाँ पे लिखेंगे तो यह मेरा इसका घन निकलेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे 3 एक समान संख्या 5 है, तो यहाँ पे 1 5 लिख देंगे तो 5 तिहाई 15, यानी कि 3375 कितना का वर्गमूल हो जाता है, सॉरी 3375 का घनमूल कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना है, जैसे 54 का अब हमको घनमूल निकालना है। कितना निकालना है, 54 का घनमूल निकालना है। इसको हम कैसे निकालेंगे उससे देखिए, यहाँ पर देखिए 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 27। ठीक है, फिर 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा तो कितना हो जाएगा 9। फिर 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, फिर 3 से लगाएंगे तो 1। ठीक है, 1 आ गया। यहाँ पर देखिए 3 को एक समान 3 अंक तो आ गया है,
3 को 3 आ गया है लेकिन एक ही 2 है, तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, इसका घनमूल कितना आएगा, इसका भी घनमूल निकलेगा, ऐसा नहीं है कि इसका घनमूल नहीं निकलेगा, इसका भी घनमूल निकलेगा। देखिए 3 को 3 के बदले में एगो 3 बाहर चले आएगा, इसका है यह, ठीक है। 3 को 3 के बदले में एगो 3 बाहर आएगा और यहाँ पर रूट अंडर लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, रूट अंडर, और यहाँ पर रूट अंडर के यहाँ पर देखिए रूट अंडर का यह भाग यहाँ पे मोड़ा हुआ है, इस मोड़ के बीच में 3 लिख देंगे, छोटा सा 3 लिख देंगे और उसके अंदर में 2 लिख देंगे, ठीक है। इसका मतलब इसका हो जाएगा घनमूल कितना निकलेगा, 3 रूट अंडर 2, ठीक है। 3 रूट अंडर 2 यह इसका घनमूल हो जाएगा। और इस प्रकार से हमको क्वेश्चन में जितने भी घनमूल का क्वेश्चन बोले उसका हम क्वेश्चन कर लेंगे और बना लेंगे। इस प्रकार से आपको यह घनमूल का यह चैप्टर समाप्त होता है। अगर इस बीच में आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है क्लास 8 के कोई भी टॉपिक में से घन और घनमूल से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स कीजिए और इसके बाद वाला भी चैप्टर सब जो भी है घनमूल से रिलेटेड उसको भी हम बताएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग गया हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस प्रकार का वीडियो हम आपको इस चैनल के माध्यम से हम देते रहते हैं। चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।